बिहार चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के लिए शनिवार को वोटिंग। क्या आखिरी चरण से ही तय हो जाएगा बिहार की सत्ता का रास्ता? 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव। सीडीएस विपिन रावत ने कहा, सीमा पर टकराव से बढ़ा संघर्ष, नियंत्रण रेखा पर बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। एसएमएस यानी कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का दे रहे हैं संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में शनिवार को मतदान होने और इस चरण में सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं और अब सबकी नजरें कुर्सी पर है। बहरहाल 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की जनता ने किसके हाथों में बिहार की कुर्सी सौंपी है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में राज्य के 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। माना जा रहा है कि इस चरण में जिस गठबंधन को बढ़त मिलेगी, राज्य में अगली सरकार बनाने में उसकी राह आसान होगी। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस चरण की अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस चरण में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से जनता दल ने 37, भाजपा ने 35, विकासशील इंसान पार्टी ने 5 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। वहीं विरोधी दलों के महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक 46, कांग्रेस ने 25 और सीपीआई एमएलए ने 5 और सीपीआई ने 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा लोजपा ने भी 42 प्रत्याशी उतारे हैं। इस चुनाव में वोटों का बिखराव माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में एआईएमआईएम के उतर जाने और कई दलों द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों के उतारे जाने के बाद मुस्लिम मतदाताओं में भी बिखराव तय है। एलएसी के पास पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर आज चुशुल में 8वीं बार दोनों देशों के बीच वार्ता हुई। एक ओर जहां पर वार्ता हो रही है तो वहीं दूसरी ओर जनरल बिपिन रावत ने चीन को कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को दावा किया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीन के साथ युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज द्वारा आयोजित एक वेबिनार में जनरल रावत ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। With the potential for escalation, threatening our territorial integrity and strategic cohesion. The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. In the overall security calculus, border confrontations, transgressions and unprovoked tactical military actions spiraling into a larger conflict cannot therefore be discontinued. आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से तनातनी का माहौल बना हुआ है। दोनों तरफ से बड़ी तादाद में सेना की तैनाती लगातार बनी हुई है। सेना के कोर कमांडरों की 7 दौर की बातचीत में इन इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की 8वें राउंड की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक चुशूल में चल रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये भी कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और ये उद्योग हमें पूरी तरह से भारत में बने अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध करवाएगा। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल राजधानी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार 6000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल ये त्योहार का मौसम है और लोग बाजारों में निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इससे लड़ने के लिए इसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को एसएमएस के लिए संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ कोरोना की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना के केस 6000 से ऊपर आ रहे हैं। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के
6,715 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 4 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली में इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 6,700 के पार पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना महामारी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कनॉट प्लेस में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट अवेयरनेस चला रही है, लोगों के बीच SMS का संदेश दे रही है। S मतलब सैनिटाइजर, M का मतलब मास्क और S का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना के लिए अवेयरनेस और साथ में पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस पब्लिक तक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो नए नए इनोवेटिव तरीके हम लोग लेके आते हैं। तो SMS हमने वर्ड किया है कि ताकि वो ईजिली टू रिमेंबर रहे। SMS मतलब SMS, S से है सैनिटाइजेशन, मतलब कि हाथ को सैनिटाइज करना है, M से है मास्क लगाना है और S से है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आपको पॉल्यूशन से बचने के लिए और कोविड नामक जो बीमारी फैली हुई है इनसे बचने के लिए आपको SMS करना। देखिए, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज आए, एक सिविक सेंस डेवलप हो। जब हम बस की लाइन लगाते हैं तो हमें पता हो कि दूसरा जो शख्स है उससे हमें निश्चित दूरी मेंटेन करके रखनी है। जब हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। अभी हम लोग खड़े हैं तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करें। तो जब तक ये हमारे अंदर इनबॉर्न नहीं होगा, जब तक हम इसे अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करेंगे। इस दौरान कई लोग पपेट बनकर लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए और लगातार लोगों से ये अपील करते हुए नजर आए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। बहरहाल राजधानी दिल्ली कोरोना के साथ साथ प्रदूषण का भी सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यहाँ अमित शाह ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा है और उनसे अपील की है कि ममता सरकार को उन्हें उखाड़ के फेंक देना चाहिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का एक एक कदम चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। वे बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने बंगाल के आदिवासियों के विकास का ऐलान करते हुए एक आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना भी खाया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए साल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली के दर्शन भी किए और मां की आरती की। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में बीजेपी आने वाले चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से कमर कस चुकी है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी गांव में बोरल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बच्चे को सही सलामत निकालने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी के जवान भी लगे हुए हैं और सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि बच्चे को किसी तरह सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। आपको बता दें कि बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है ताकि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरे 4 साल के प्रहलाद को सुरक्षित निकालने के लिए बीते 48 घंटे से चल रहा है राहत और बचाव अभियान, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। लगभग 60 फुट तक खुदाई कर ली गई है और बच्चे के करीब तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। इसी के साथ इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि लोगों की भीड़ जमा न हो सके। 200 फुट खोदे गए बोरवेल के गड्ढे में लगभग 60 फुट की गहराई तक बच्चे के फंसे होने की संभावना है। सेना और कई राहत और बचाव दल ने समानांतर गड्ढा खोद दिया है और साथ ही सुरंग बनाई जा रही है ताकि बच्चे के करीब तक पहुंचा जा सके। इसके लिए रेलवे की मशीनों की मदद ली जा रही है। बच्चा जिस गड्ढे में गिरा है उसमें लगातार ऑक्सीजन की भी आपूर्ति की जा रही है। वहीं कैमरे के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। बीते लगभग 36 घंटे से बच्चा किसी भी तरह की हरकत करते हुए नजर नहीं आया है। अनुमान है कि बच्चे तक राहत और बचाव दल के लोग किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.